ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 29 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 कब लागू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 अप्रैल 2021। ये आपको याद रखना है। आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी वहां पर मुख्यमंत्री है। और आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की बात करें तो दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और अभी आपको ज्ञात होगा बहुत से हमारे हिमाचल प्रदेश के जिलों में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से लगाई गई है, तो आप अपने आप को घर के अंदर ही पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? देखिए, आपको यहाँ पे पहचानना है चीन, जापान, सिंगापुर या फिर अमेरिका। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शनों की बात करें तो आपका उत्तर घूम रहा होगा चीन या अमेरिका के ऊपर। लेकिन सिप्री जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जो नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है सेना के ऊपर वो किसका होता है? अमेरिका का होता है। साथ में अब आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं, अमेरिका के बाद आपका यहाँ पे देख रहे होंगे आप चीन है, उसके बाद भारत है, तीसरे नंबर पे ये भी आपको याद रखना है, उसके बाद रूस है और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके परीक्षा के लिए। साथ में आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सैन्य खर्च 1991 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यही कारण है इतना खर्च करने के बावजूद नंबर वन का स्टेटस बरकरार है। यदि हम बात करें अमेरिका की, किस देश के पहले मंगल रोवर का नाम ज्यूरोंग रखा गया है? देखिए, चीन का है। ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में चीन का जो मंगल रोवर है उसका क्या नाम रखा गया है? तो आपको ज्यूरोंग शब्द भी याद रखना होगा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक दंतक परियोजना ने किस देश में अपनी डायमंड जुबली पूरी की है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? तो ये पूरा जो इनका ये डायमंड जुबली का समय जो पूरा किया गया है ये किया गया है भूटान के साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 93 ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड पाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला बन गई है। तो देखिए, इनका नाम है क्लो झाओ, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। पुनः मैं अपने शब्दों को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जो कोई फर्स्ट वुमेन हो तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम बात करें अलाइड सर्विसेज की, एचएस की, एनटी की। तो ये प्रश्न भी देखिए फीमेल से रिलेटेड है, अच्छे से आपने इसको रिमेंबर कर लेना है। हाल ही में चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी CGGI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पे 49th यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। तो 49th पोजीशन भारत को दर्शाई गई है। साथ में आपको याद रखना है इस सूची में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। देखिए, हमें अक्सर भारत की स्थिति और नंबर 1 पे कौन है इतना भी यदि आप याद रख लें तब भी आपकी बात बन सकती है। CGGI को चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया गया है। यह एक निजी गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में अवस्थित है। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक लिविंग नो कंट्री बिहाइंड किन संगठनों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? देखिए, इसे जारी किया गया है ADP और UNDP और उसके बाद UNESCCP। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और याद रखिए, इसी तरह के प्रश्न आपके कंपेरेटिव में आएंगे। आपसे बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछने की जो प्रथा है वो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर खड़ी है। हाल ही में करुणा शुक्ला का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? वैज्ञानिक, राजनीति, खिलाड़ी या फिर फिल्म इंडस्ट्री? तो देखिए, इनका संबंध था पॉलिटिक्स से, राजनीति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस की बात करें तो इसे मनाया जाता है 28 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में कृषि बीजों की डीएनए टेस्ट प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? तो देखिए 10 तरह की यहाँ पे बात की गई है। 10 जो कृषि बीजों का डीएनए टेस्ट प्रयोगशाला है 10 जिलों में उन्हें स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं जिनमें स्थापित नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो आप याद रखिएगा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में से स्थापित करने की अभी प्लानिंग नहीं है। देखिए प्रदेश में उत्पादित कृषि बीजों के डीएनए की जांच और गुणवत्ता का पता लगाने में ये प्रयोगशालाएं मदद करेगी। डीएनए का पता लगाने के बाद बीजों के पेटेंट करवाने में ये प्रयोगशालाएं सहायता करेगी। नेक्स्ट वन इज, किंकरी देवी पार्क सिरमौर जिला में कहां पर स्थित है? देखिए संगड़ाहा में है और ये प्रश्न अभी कुछ ही दिन पहले आपका आई थिंक जीआईटी की परीक्षा में किसी और पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो किंकरी देवी थी ये पर्यावरण से संबंधित थी, पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है, जबकि ये अशिक्षित महिला थी लेकिन पर्यावरण के प्रति इनकी जागरूकता सजगता के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है उसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। और इनका देखिए सिरमौर जिला में इनके नाम से एक पार्क भी बनाया गया और सिरमौर जिला में आपने संगड़ाहा को याद रखना है, ये पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पे इसे बनाया गया। और केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि जो चीज सुर्खियों में रहती है वहां से निश्चित तौर पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते ही है। स्टार प्रोजेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन या फिर स्वच्छता? तो याद रखिएगा जो स्टार प्रोजेक्ट है ये आपका शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ में आपको इफेक्ट भी अब याद रखने होंगे। स्टार परियोजना एक केंद्र प्रायोजित परियोजना योजना है, यानी केंद्र के द्वारा इस परियोजना को प्रायोजित किया जा रहा है जो स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करती है। भारत के 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्टार परियोजना 5 मिलियन स्कूलों के 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 250 मिलियन छात्रों को लाभान्वित करेगी। देश के 10 मिलियन शिक्षक भी इससे लाभान्वित होंगे। स्टार प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कार्य किया जाएगा। केंद्र की स्टार योजना के तहत हिमाचल को इस साल 145 करोड़ की राशि जारी होगी। देख लीजिए आप कितना महत्वपूर्ण इफेक्ट है। यदि सरकार किस तरह से शिक्षा में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कदम उठा रही है। जीएस 1, 2, 3 का पेपर ले लीजिए एचएस में या अलाइड एनटी का मुख्य परीक्षा में आपने लिखना है, ऐसे राइटिंग आपने करनी है, तो इस तरह के इफेक्ट आपको वहां पे लिखने होंगे। और निश्चित तौर पर यदि मैं बात करूं तो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है कि स्टार प्रोजेक्ट क्या है, स्टार प्रोजेक्ट का सरकार का औचित्य क्या है, या प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये अच्छे से आपको रिमेंबर कर लेना है। रिजर्व बैंक नाबार्ड द्वारा जारी कुछ यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को आप इस तरह से कीजिएगा। रिजर्व बैंक नाबार्ड द्वारा जारी कुछ नियामक निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए हिमाचल प्रदेश के किस बैंक को 40 लाख रुपए का जुर्माना लाया गया है? देखिए आरबीआई की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया है, कोई नाबार्ड के कुछ जो दिशा निर्देश थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। तो ये बैंक है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा सहकारी बैंक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी है, अपना तन मन धन सब कुछ एजुकेशन में लगाना है। निश्चित तौर पे जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक थोड़ा खत्म के कगार पे जाएगा, ये इसका अंत तो स्वाभाविक है, अंत तो इसका होगा ही होगा। तो उसके बाद आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके लिए क्या आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस वेबसाइट पे जाइए elasticcorepen में, इसको विजिट कीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार में यदि सरकारी नौकरी करनी है तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को एक अच्छी किताब के साथ में इतना मजबूत कीजिए ताकि आपके जितने भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाए हिमाचल प्रदेश के 100% आपकी उसमें भागीदारी सही हो। तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में आप अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। इस किताब में आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक मिलता है। ये सफिशिएंट क्वेश्चन बैंक है आपका, क्योंकि इस किताब को जब से लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है। नियमित रूप से हमारी टीम इसका मूल्यांकन भी करती है
है कि किस तरह के एग्जाम में कितने प्रश्न इस किताब से पूछे गए हैं। नवीनतम किताबों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम के द्वारा 365 दिनों के आपको डे टू डे के करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया गया है। वो भी हमारी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। चेस आइडेंटिटी के अभ्यर्थी जरूर उस किताब का अध्ययन कीजिएगा। उसके बाद भी देखिए आजकल जो आपकी मेरिट बन रही है, एक एक नंबर का संघर्ष है, तो आपको किसी तरह का कोई भी रिस्क अपनी तैयारी में नहीं लेना है, क्योंकि आप नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और यहाँ पे अपने लिए कुछ बेहतरीन किताबों का एक पैकेज बनाइए, कुछ किताबों के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। कोचिंग के ऊपर लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कुछ आप बेहतरीन किताबों के ऊपर कुछ धनराशि खर्च करें। तो यहाँ पे प्रीवियस सॉल्व पेपर की किताब और ईयर करंट अफेयर और 3 महीने के करंट अफेयर की किताबें भी लॉन्च हो चुकी है। तो इन किताबों के लिए आप इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।